your biology teacher. Today I will discuss class 11 chapter 3rd plant kingdom. Chapter 3rd plant kingdom. तो प्लांट किंगडम में हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स को पढ़ा दिया था। आज हम टेरिडोफाइट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट में, तो जो देखिए ब्रायोफाइट्स थे, ब्रायोफाइट में कुछ सिमिलैरिटी थी एल्गी से, ठीक है। और जो टेरिडोफाइट थे ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट आए जिनसे हायर प्लांट्स और आगे आए, जैसे कि एंजियोस्पर्म हो गए, आपके जिम्नोस्पर्म हो गए। तो फर्स्ट टाइम जो लैंड पर आने वाले प्लांट्स थे वो थे टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स में ही फर्स्ट टाइम जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। इसी वजह से इनका सर्वाइवल लैंड पे पॉसिबल हुआ। तो ये थे, अगर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के थ्रू ही हम देख लें कि पहले एल्गी आए, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। तो जो भी हमने सिस्टम हम स्टडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि तख्ताचंद ने दिया था। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि 3 सिस्टम आए थे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, देन फाइलोजेनेटिक। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था ये सिर्फ इस पे बेस था। काफ़ी सारे इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक लिए कि उसके रूट कैसी है, स्टेम कैसा है, बट इन्होंने एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लिया कि पहले किसका डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ। तो अगर हम इसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो कि ग्रो करते हैं लैंड पे। फर्स्ट टाइम ही इसमें वेस्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हुआ। वेस्कुलर टिश्यू डेवलप करे लाइक जाइलम एंड फ्लोएम। इन्हीं की वजह से, जाइलम एंड फ्लोएम की वजह से ही ये लैंड पर सरवाइव कर पाए। तो देखिए, जब हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं आपको बताऊंगी, बट इन्हें क्या बोला जाता है, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे कि हमने ब्रायोफाइट्स, जो ब्रायोफाइट्स थे उनको तो हमने बोला एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बट जो टेरिडोफाइट्स होते हैं इनको बोलते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का इनको स्नेक बोला जाते हैं। देखिए, वैसे तो आपके 12th में भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछने को आ जाता है कि विच वन इज द स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। वो 4 ऑप्शन दे देगा, एल्गी दे देगा, ब्रायोफाइट दे देगा, टेरिडोफाइट, देन जिम्नोस्पर्म, विच वन इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगर वहाँ पे टेरिडोफाइट हो तो आप लगा दीजिए कि टेरिडोफाइट इज द स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। और नीट में जो बच्चे मेडिकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही कि ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं, टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं। तो आई रिकॉल अगेन, जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइट इज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एंड टेरिडोफाइट इज द स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम। तो जो ये टेरिडोफाइट है, देखिए जैसे कि हमने एल्गी पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, तो इनमें जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या थी, गैमेटोफाइट। देखिए, मैंने 2 स्टेजेस बताई थी, एक में तो गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरी जो एक तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है और दूसरी बॉडी में उनकी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो एक तो हमने बोला गैमेटोफाइट स्टेज और दूसरी को बोला हमने स्पोरोफाइट स्टेज, जिसमें कि स्पोरोफाइट में क्या होता है, फ्यूज़न हो जाता है मेल और फीमेल गैमेट का, जाइगोट बन जाता है। बट जाइगोट तुरंत डिवाइड नहीं करता, वो अपनी नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तब वो डिवाइड करता है मियोसिस में या रिडक्शन डिवीज़न में। तो वहाँ पे भी 2 स्टेजेस चलती थी, गैमेटोफाइट स्टेज और स्पोरोफाइट स्टेज। बट
ब्रायोफाइट्स के केस में, एल्गी के केस में जो गैमेटोफाइट स्टेज थी वो डोमिनेंट थी। देखिए 2 स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट और एक होती है स्पोरोफाइट। तो देखिए जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है वो होती है एन, और जो स्पोरोफाइट स्टेज होती है वो होती है 2n। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सिंगल रहता है और यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाते हैं। तो ब्रायोफाइट्स और एल्गी में तो डोमिनेंट जो फेज थी, जो ज़्यादा टाइम तक रहती है, उसको बोलते हैं हम डोमिनेंट फेज। तो एल्गी और ब्रायोफाइट के केस में तो गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज थी, बट टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जो स्पोरोफिटिक फेज होती है, 2n वाली फेज होती है, वो ज़्यादा टाइम के लिए रहती है। तो देखिए गैमेटोफाइट डोमिनेंट कहाँ था हमारा, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में, और जो स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो जाती है हमारी टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट में आपने देखा होगा जो ब्रायोफाइट में जो स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट कैप्सूल बनाते हैं, पहले गैमेट का फॉर्मेशन होता है गैमेटोफाइट स्टेज में, फिर मेल और फीमेल फ्यूज करके स्पोरोफाइट डेवलप करते हैं। स्पोरोफाइट क्या था, कैप्सूल। तो जो स्पोरोफाइट डिपेंड करता है गैमेटोफाइट पे इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट पैरासिटिक होता है ऑन गैमेटोफाइट स्टेज पे। तो यहाँ ब्रायोफाइट्स में तो हम ये बोल रहे हैं स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट स्टेज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट। बट अगर हम टेरिडोफाइट की केस देखें तो यहाँ पे चाहे गैमेटोफाइट स्टेज हो चाहे स्पोरोफाइट स्टेज हो, दोनों ही इंडिपेंडेंटली होती हैं, मतलब दोनों ही फ्री लिविंग रहती हैं और एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। तो ये फ्री लिविंग रहती हैं, बट यहाँ पे क्या है, स्पोरोफाइट कंडीशन इज डोमिनेंट। जो डोमिनेंट फेज है टेरिडोफाइट में वो है स्पोरोफाइट। देखिए आप समझ लीजिए थोड़ा, मैं इस चीज़ को दोबारा रिकॉल करा देती हूँ क्योंकि नीट वगैरह में ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है कि स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन विच क्लास। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए एल्गी और ब्रायोफाइट्स में तो गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेट करती है, स्पोरोफाइट डोमिनेट नहीं होती। बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट के केस में स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट। बट इन केस ऑफ टेरिडोफाइट बोथ स्टेजेस आर फ्री फ्रॉम ईच अदर, चाहे वो गैमेटोफाइट स्टेज हो चाहे वो स्पोरोफाइटिक स्टेज हो, दोनों ही एक दूसरे से फ्री लिविंग रहती हैं, इंडिपेंडेंटली होती है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बोला गया है हमने इनको, वस्कुलर टिश्यू के बीच में जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप किए, और इनको स्टेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोला गया। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ देखने को आपको मिलती है। जो टेरिडोफाइट्स होते हैं फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है। अभी तक हमें देखिए एल्गी जब हम पढ़ रहे थे तो एल्गी में रूट, स्टेम और लीफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ एक थैलस बॉडी थी, थैलस लाइक स्ट्रक्चर था, ना उसमें रूट डिफ्रेंशिएटेड था, ना स्टेम डिफ्रेंशिएटेड था, ना लीफ डिफ्रेंशिएटेड था। बट जब हमने ब्रायोफाइट स्टडी किया तो ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने। देखिए दिस इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, एंड टेरिडोफाइट्स। ट्रू रूट, स्टेम, लीफ एब्सेंट था। बॉडी कैसी थी इसकी, थैलस। रूट हुआ, स्टेम और लीफ क्या था, ये एब्सेंट। जो प्लांट बॉडी थी वो थी थैलस। ब्रायोफाइट में थैलस तो नहीं हुआ, बट इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर बने। रूट्स को बोला हमने
राइजॉइड, स्टेम, लीफ। लीफ को बोला हमने कॉलॉइड, और सॉरी स्टेम को बोला कॉलॉइड, और लीफ को हमने बोला फाइलॉइड। रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बने थे। ट्रू रूट, स्टेम और लीफ डिमार्केटेड नहीं हुए इन केस ऑफ ब्रायोफाइट, बट फर्स्ट टाइम हमें टेरिडोफाइट में रूट, स्टेम और लीफ देखने को मिलती है। ट्रू रूट मिलता है, स्टेम और ट्रू लीफ। ये कैसी होंगी? ट्रू होंगी, मतलब प्रेजेंट है बिल्कुल। आप एकदम डिमार्केट कर सकते हैं कि कौन सा रूट है, कौन सा स्टेम है, कौन सा यहाँ पर लीफ है। और ब्रायोफाइट में रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनते थे, जिनके नाम थे राइजॉइड, स्टेम लाइक कॉलॉइड और लीफ लाइक फाइलॉइड। और एल्गी के केस में ना वो रूट्स होती है ना रूट लाइक कोई स्ट्रक्चर होता है। एक मेन प्लांट बॉडी होती है जिसको बोला गया है हमने थैलस। अब देखिए हम एक टेरिडोफाइट को कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। टेरिडोफाइट में रूट, स्टेम, लीफ तो मिलती हैं, बट आपको फ्लावर और फ्रूट देखने को नहीं मिलती। देखिए ये टेरिडोफाइट है, ये टेरिडोफाइट में बेसिकली आपने फंस वगैरह देखने को मिलते हैं। बोटेनिकल गार्डन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको फंस, बड़ी सुंदर सुंदर इनकी लीव्स होती हैं, और इनकी हाइट अप्रॉक्स मीटर्स में भी जा सकती है। 5 से 6 फीट तक के हाइट के ये आपको देखने को मिल जाती है। तो ये देखिए इनकी क्या होती है? रूट्स, दिस इज स्टेम और दिस इज लीफ। ये लीफ, ये पूरी एक लीफ है। जो इनकी स्मॉल स्मॉल पोर्शन होते हैं उनको बोलते हैं हम लीफ लाइट। तो देखिए जो इनकी जो प्राइमरी लीव्स होती है वो देखिए कुछ कॉइल शेप में होती है। जहाँ से फर्स्ट लीफलेट स्टार्ट होता है वो थोड़ा कॉइल शेप में होता है। जैसे कि स्नेक को आपने देखा होगा, स्नेक भी एक कुंडली मार के बैठता है, तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ इसी तरह से दिखता है। इसीलिए हमने बोला गया है टेरिडोफाइट इज द स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम ड्यू टू दिस डिमार्केटेड स्ट्रक्चर। ये जो लीफलेट है स्टार्टिंग में एक कोयरल स्पाइरल शेप में मिलता है। इसी स्ट्रक्चर की वजह से हमने टेरिडोफाइट को स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये डायग्राम आप नोट्स कर सकते हैं अपनी बुक में। ये देखिए एक ये लीफलेट है इसका। अगर हम इसको इस लीफलेट को इस तरह से बनाते हैं, ये इसका मैंने इनलार्ज व्यू आपको शो करा रही हूँ। तो ये जो ट्रू रूट, स्टेम और लीफ बन रहे हैं, ये क्या है मैंने आपको पहले ही बताया था। इसमें जो स्पोरोफाइट कंडीशन होती है वो डोमिनेंट है। तो ट्रू रूट, स्टेम और जो लीफ बन रही है वो कहाँ बन रही है? आपके स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट ये लॉन्ग टाइम तक रहती है, डोमिनेंट फेज है। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा है? 2 है। और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट स्टेज होती है उसको बोलते हैं हम प्रोथैलस। वो अभी हम आगे स्टडी करते हैं। तो एक लीफलेट को जब मैं इस तरह से लार्ज व्यू में दिखाती है तो इसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये सिंगल लीफलेट है, ये सिंगल लीफलेट। तो देखिए स्पोरोफाइट में क्या होंगी? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल, फिल मीन्स इसकी जो लीफ होती है, ये इसकी पूरी स्पोरोफाइट बॉडी है। देखिए आप समझ लीजिए, स्पोरोफाइट डिवाइड करता है ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स में। एक लीफ है उसमें छोटे छोटे जब ये पूरी सिंपल लीफ कौन सी है? मिड रिब। ये क्या है? इसकी मिड रिब। जब इसकी कटान किसी भी लीफ का जो इंसीजर है बाहर से, जो देखिए लीफ इस तरह से होती है कोई भी, अगर इसका
लीफ का इसकी मिड रब तक टच करता है, तो एक लीफ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उनको बोलते हैं हम लीफ लेट। और इस लीफ को हमने क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल या फॉन्ट। अगर हम इस स्पोरोफिल को यहाँ, इस लीफ लेट को मैंने यहाँ एक इसका एनलार्ज व्यू देखा, तो यहाँ पे छोटे छोटे स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट लीव्स होती हैं छोटी छोटी। इन स्पोरेंजिया में क्या बनते हैं, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। इस स्पोरेंजिया में बनेंगे क्या, स्पोर मदर सेल, और स्पोर मदर सेल से स्पोर डेवलप करेंगे। इन्हीं स्पोर्स में मेल स्पोर भी होगा और ये फीमेल स्पोर भी। देखिए मैं इसको दोबारा आप देख लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए, अदरवाइज आई विल ड्रॉ अगेन, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। जो इसका गैमेटोफाइट है वो है स्मॉल होता है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है। और जो इसका स्पोरोफाइट होता है वो इसकी डोमिनेंट फेज है। डोमिनेंट फेज है और इसमें क्रोमोसोम का नंबर 2n है और यहाँ पर n होता है। जो स्पोरोफाइट होता है डिफरेंशिएट होता है थ्रू रूट, स्टेम और लीफ। देखिए कुछ इस तरह से इसका डायग्राम होता है। दिस इज रूट, दिस इज स्टेम। एक मैं बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम नहीं बना रही हूँ, बस आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से ये इसमें होता है। दिस इज लीफ, ये क्या है, पूरे लीफलेट्स, लीफलेट। ये कोइरल स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से इसको स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम बोला गया है। और जो पूरा रूट, स्टेम, लीफ है, दिस इज स्पोरोफाइट। जो फर्न्स की लीव्स होती है, अगर छोटी लीव्स हैं तो उनको बोलते हैं हम फॉन्ट। अगर लीव्स छोटी, इनका साइज स्मॉल है, अगर साइज क्या है, स्मॉल प्रेजेंट है लीव्स का। देखिए ये तो काफ़ी बड़ी लीव थी, तो इसमें छोटे छोटे लीफलेट्स बन गए। अगर फर्न्स की लीफ, टेरिडोफाइट्स की लीफ छोटी है, स्मॉल है, तो उनके लिए टर्म यूज होता है फॉन्ट। अब इस लीफलेट को, एक लीफलेट को मैंने बाहर इसका डायग्राम बना रहे हैं। ये कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको ये कुछ इस शेप की देखने को मिलेगी। ये सिंगल लीफलेट है, सिंगल लीफलेट, ठीक है। और ये पूरी क्या है आपकी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जनरेशन में थ्रू रूट, स्टेम और लीव्स है। इनकी लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल। इसको क्या बोलेंगे, इस लीव्स को स्पोरोफिल। इस स्पोरोफिल के अंदर ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जिसके अंदर क्या होती है, स्पोरेंजिया में आपकी होंगी स्पोर मदर सेल, और ये किसका फॉर्मेशन करेंगी, स्पोर्स का। ये स्पोर्स मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है। ये पूरी लाइफ साइकिल चल रही है टेरिडोफाइट्स की, के जो डोमिनेंट फेज है वो आपकी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट में ट्रू रूट, स्टेम और लीफ प्रेजेंट है। इनकी जो लीव्स, इनकी एक लीफलेट को हम बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर छोटे छोटी बंचेस में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। इन स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है।
स्पोर मदर सेल स्पोर्स का फॉर्मेशन करती हैं। जब इसमें यहाँ क्या होगा, म्योसिस। म्योसिस जब होता है, या यहाँ पे आप बोल दीजिए एक रिडक्शन डिवीजन, यहाँ लिख लीजिए। रिडक्शन डिवीजन जब होगा तो ये स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स कैसे होंगे, एन हैप्लॉइड होंगे, और ये फिर गैमेटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। तो एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है गैमेटोफाइट का। यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवाइड करेगा, जिसको बोलेंगे हम प्रोथैलस। दिस इज गैमेटोफाइट। यहाँ से ही गैमेटोफाइट बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोथैलस के ऊपर क्या होंगे, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया, जो कि एंथ्रीडिया बनाएंगे एंथ्राजोइड्स और आर्चिगोनिया में होगा एग। और एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया बनेंगे, फिर ये फ्यूज करेंगे, फिर ये दोबारा ही स्पोरोफाइट जनरेशन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ जो प्रोथैलस बना, ये गैमेटोफाइट जनरेशन बनी, यहाँ पे थोड़े ही टाइम के लिए होती है, फिर पूरी जो लाइफ साइकिल स्टार्ट होती है इसकी स्पोरोफाइट में होती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज है दिस इज स्पोरोफाइट, बट दोनों ही एक दूसरे से फ्री लिविंग होती है, दोनों का ही एक दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं होता, दोनों ही अलग अलग सर्वाइव करती हैं। तो यहाँ तक आप देख लीजिए, और इस डायग्राम को आप नोट भी कर सकते हैं। पहले जो स्पोरोफाइट से स्टार्ट होती है टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल। स्पोरोफाइट में थ्रू रूट, स्टेम, लीव्स मिलती हैं, लीव्स डिवाइड होती है लीफलेट्स में। एक लीफलेट को अगर हम निकालते मतलब एक इनलार्ज व्यू देखते हैं तो लीफलेट को बोलते हैं स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अंदर काफ़ी सारी क्लस्टर्स में स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती हैं। स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल होती है। स्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होने के बाद स्पोर्स बनते हैं। स्पोर में भी मेल और फीमेल गैमेट्स, और फिर यहाँ से गैमेटोफाइट जनरेशन स्टार्ट होती है। गैमेटोफाइट जनरेशन को बोलते हैं हम प्रोथैलस। ये एक हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है। फर्दर अगर ये हार्ट जो प्रोथैलस है, देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर फर्दर ये डिवाइड करता है तो इसमें भी इस तरह से नॉच बनती है, फिर ये इस तरह से आगे भी नॉच इस तरह से बनाता है। मतलब हार्ट शेप स्ट्रक्चर से ही ये फर्दर स्पोरोफाइट जनरेशन को स्टार्ट करता है। और अब हम देख लेते हैं स्पोरेंजिया को। ये तो एक लीफलेट का डायग्राम हो गया, और हम देखते हैं कि जब हम इस स्पोरेंजिया को इनलार्ज करते हैं तो स्पोरेंजिया हमें किस तरह से देखने को मिलती है। स्पोरोफिल में स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल किसके हैं, स्पोरेंजिया के। जब हम एक स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलती है। यहाँ भरी हुई होती हैं, दिस इज स्पोरेंजिया, और ये है स्पोर मदर सेल। इनसे ही बनते हैं आपके। ये स्पोरेंजिया का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या बनते हैं, स्पोर मदर सेल होती हैं और इसमें स्पोर्स भरे होते हैं। तो एक लीफलेट को हम जब स्टडी करते हैं तो लीफलेट में काफ़ी सारी हमें स्पोरेंजिया दिखाई देती हैं, और एक स्पोरेंजिया को जब हम स्टडी करते हैं तो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से होते हैं स्पोर्स, और यहाँ भी ये सेल्स होती है। इनको बोलते हैं हम एन्यूलस, एन्यूलस की सेल, और इसको बोलते हैं स्ट्रोमियम। एन्यूलस हमने वहाँ भी देखा था जब हमने ब्रायोफाइट्स लास्ट क्लास में करा था।
कि कैप्सूल्स होता है, कैप्सूल की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोला गया था हमने, एन्यूलस, और वहाँ पे जहाँ से स्पोर्स निकल रहे थे तो वहाँ हमने बोला था पेरिस्टोम टीथ। पेरिस्टोमिक टीथ का नंबर कितना था, 16 से 32। और यहाँ पे जहाँ से ये स्पोर मदर सेल रिलीज होंगे तो यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल होती हैं। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो स्ट्रोमियम की सेल बस्ट करती हैं और यहीं से स्पोर्स जो क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं। तो वहाँ पे जहाँ से स्पोर्स आउट हो रहे थे ब्रायोफाइट्स में, उस एरिया को हमने बोला पेरिस्टोमिक टीथ, और यहाँ पे हम बोलते हैं स्ट्रोमियम। तो ये देखिए आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मेन प्लांट बॉडी होगी इसकी स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। एन होता है, फ्री लिविंग होते हैं दोनों एक दूसरे से, और यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है वो है इसका प्रोथैलस। प्रोथैलस इज हार्ट शेप। अब देखिए स्पोरेंजिया में क्या बन रहे हैं हमारे स्पोर्स। अगर सेम मतलब अगर वहाँ पे मेल और फीमेल डिमार्केशन नहीं है, जो स्पोर्स बने एक जैसे, जो स्पोर्स हैं नो डिमार्केशन ऑफ मेल और फीमेल, तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, होमोस्पोर। होमोस्पोर। अगर जहाँ पे मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोस्पोर्स, और उसको बोलते हैं हम हेटेरोस्पोर्स। हेटेरोस्पोर्स। अगर स्पोर्स में कोई भी डिमार्केशन नहीं है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हम डिमार्क नहीं कर सकते कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल गैमेट है, तो उसको बोलेंगे हम होमोस्पोर। मोस्ट ऑफ दी जो इसकी स्पीशीज होती है टेरिडोफाइट्स की, वहाँ पे आपको होमोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। बट कभी कभी कुछ स्पीशीज हैं टेरिडोफाइट की, जैसे कि सेरेजिनेला या साल्विनिया। सेरेजिनेला और साल्विनिया में आपको हेटेरोस्पोर देखने को मिलते हैं। एक माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर, और दूसरा मैक्रोस्पोर। माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा। एक छोटा स्पोर होगा जो कि मोटाइल होगा तो उसको बोलेंगे हम मेल स्पोर या मेल गैमेट, और जो मैक्रोस्पोर होगा वो नॉन मोटाइल होगा, साइज में थोड़ा बड़ा होगा, दिस इज फीमेल गैमेट या फीमेल स्पोर। बट मोस्ट ऑफ दी स्पीशीज में होमोस्पोर्स की ही कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अगर जहाँ भी अगर हेटेरोस्पोर मिलेंगे तो वो सेरेजिनेला और साल्विनिया में। अब हमने टेरिडोफाइट की पूरी बात कर ली कि क्या होती है, इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन भी होती है, गैमेटोफिटिक भी जनरेशन होती है। अब ये मिलते कहाँ, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है, स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम हम इनको बोल रहे हैं। अब ये हमें कूल एरिया में मिलते हैं, प्रॉपर इनको सनलाइट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी भी इनको अपने फर्टिलाइजेशन करने के लिए किसकी नीड होगी, वाटर, क्योंकि एंथेरोजॉइड्स में बनेंगे, एंथेरोजॉइड लुटाइन होंगे और इनको फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की नीड होगी। तो ये कूल डैम्प एरिया में देखने को आपको मिलते हैं, जहाँ पे थोड़ा शेडी होता है, कूल एरिया हो, डैम्प एरिया हो, वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी प्रॉपर हो, जिससे इनका फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो पाए, तो वहीं आपको ये देखने को मिलते हैं। अब इन टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जो इनकी क्लासेस हैं कितनी हैं, 4 क्लासेस में टेरिडोफाइट्स को डिवाइड किया गया है, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफिनॉप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। तो देखिए सिलॉप्सिडा, अगर हम सिलॉप्सिडा की बात करते हैं, सिलॉप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफिनॉप्सिडा, टेरिडोप्सिडा।
सिलॉप्सिडा में आपका आता है, एग्जाम्पल है, एग्जाम में आते हैं साइलोटम, लाइकोप्सिडा में लाइकोपोडियम, सिफिनोप्सिडा में आपका आता है सेलेजी नेला एंड साल्विनिया। तो देखिए जो सिफिनोप्सिडा इसकी क्लास है, सेलेजिनिया और साल्विनिया, इसमें क्या मिलेंगे आपको, हेटेरोस्पोर्स। और टेरोप्सिडा में आपका आता है मोस्ट पॉपुलर, जिसको हम बोलते हैं फर्न या ड्रायोप्टेरिस, टेरिस हो गया। और इक्यूसीटम में हमने इक्यूसीटम को बोलते हैं हम वॉकिंग फर्न। इक्यूसीटम इसी के टेरोप्सिडा में ही आएगा। इक्यूसीटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न। ये एग्जाम में आता है कि वॉकिंग फर्न किसको बोला जाता है, तो जो वॉकिंग फर्न होता है उसको बोलते हैं हम इक्यूसीटम। इसी के साथ आपका जो टेरिडोफाइट है वो फिनिश हो जाता है। अब कभी कभी नीट में एक एग्जाम्पल भी आपको देने को मिल जाता है कि वाटर फर्न किसे बोलते हैं। तो ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। सिंपल 4 क्लासेस हैं, इसके आप एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। वॉकिंग फर्न बोलते हैं एडिएटम को। अब इसको क्यों बोलते हैं मैं इसका रीज़न और आपको बता देती हूँ। जो एडिएटम है उसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न। मोस्ट कॉमन जो आपको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं वो तो आपको ड्रायोप्टेरिस, जो फर्न है बेसिकली ड्रायोप्टेरिस, वो आपको कहीं भी देखने को मिल जाते हैं। और ये टेरिडोफाइट की क्लास में आता है। अब देखिए एडिएटम में क्या होता है, ये ग्रो तो यहाँ करता है, जैसे इसने यहाँ ग्रो किया, ठीक है, बट कुछ टाइम के बाद यहाँ से ये अपनी जो लीफलेट्स वगैरह हैं इनको मतलब थोड़ा शिफ्ट करता है, मतलब जहाँ ये ग्रो कर रहा है वहीं से इस तरह से अपनी लीफलेट को इधर की तरफ मूव करता है। तो ये कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे इसकी ब्रांचेस यहाँ भी प्रेजेंट होंगी और यहाँ भी, इसलिए इसको बोलते हैं वॉकिंग फर्न। क्योंकि इसमें लोकोमोशन तो बेसिकली ह्यूमंस में, एनिमल्स में होता है, बट प्लांट में लोकोमोशन नहीं होता, सिर्फ ओनली क्या प्रेजेंट है, मूवमेंट। तो ये मूव करके यहाँ से यहाँ तक अपनी ब्रांचेस को कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम वॉकिंग फर्न एडिएटम। और एक नीट वगैरह में ये देखने को मिल जाता है कि व्हाट इज वाटर फर्न। वाटर फर्न, तो इसमें आप एग्जाम्पल याद करिएगा एजोला। जो एजोला है उसको हम बोलते हैं वाटर फर्न, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, इसलिए आपका बताया। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट अगर जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये एग्जाम्पल देखने को मिलता है विच वन इज़ द वाटर फर्न। तो वहाँ पे आपको वो सेलेजिनेला दे देगा, ड्रायोप्टेरिस दे देगा, और भी बहुत सारे दे देगा, एडिएटम दे देगा, एडिएटम भी होगा और वहाँ पे एजोला भी होगा। तो एजोला इज़ अ वाटर फर्न और एडिएटम इज़ अ वॉकिंग फर्न। इसी के साथ ये आपका टेरिडोफाइट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम जिम्नोस्पर्म्स को स्टडी करेंगे।